प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों सामाजिक विज्ञान की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिक जीवन। तो नागरिक जीवन से संबंधित ये आपका दूसरा वीडियो है। आज का टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान। प्यारे बच्चों नागरिक जीवन में आपके 10-12 प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसमें से भारतीय संविधान से कम 5-6 प्रश्न आपके आ जाते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका ये बच्चों रहने वाला है और इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बच्चों दिया गया है। भारतीय संविधान की निर्माता सभा यानी संविधान सभा के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या जाकिर हुसैन। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा, लेकिन इससे संबंधित जो फैक्ट हैं उनको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो प्रश्न आपको आता है, लेकिन उससे संबंधित जो नए प्रश्न आपके बनेंगे वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करता हुआ चलूँगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब इससे संबंधित आपको फैक्ट बच्चों याद रखना है। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आप इसको नोट कर सकते हो, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके अलावा दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे वो थे बच्चों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में जो 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ये टॉपिक, ये फैक्ट जो है आपको लिख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो भारतीय संविधान तैयार किया गया। भारतीय संविधान किसके द्वारा तैयार किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, संविधान सभा द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो बच्चों भारतीय संविधान तैयार करने के लिए पूरी संविधान सभा बनाई गई थी। इसका सी ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? 2012 और 2021 की परीक्षा में बच्चों ये प्रश्न पूछा गया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कौन सी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? उर्दू, नेपाली, कोंकणी या भोजपुरी। तो राइट आंसर बच्चों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा इससे संबंधित फैक्ट आपको याद रखने हैं कि भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषा को लेकर के वर्णन किया गया है और कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है ये आपको ध्यान रखना है। तो 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, जिसमें भोजपुरी आपकी नहीं है। इसके अलावा एक और उदाहरण देता है अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी भी ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। बाकी कोई भी भाषा आपको देगा तो वो होगी, ध्यान रखिएगा, भोजपुरी और अंग्रेजी को छोड़ करके। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या बाबू जगजीवन राम। तो स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे तो ये पहले जो है गृह मंत्री हुआ करते थे या उप प्रधानमंत्री के पद पर भी इनको सुशोभित किया गया था। इसके अलावा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारत के पहले विधि मंत्री थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? ये प्रश्न बच्चों पिछले वर्ष 2024 में भी प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन है 6, 7, 4 या 5। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 2 बार प्रश्न बच्चों ये पूछा जा चुका है और इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 मौलिक अधिकार यहाँ पर भारतीय संविधान में वर्णित हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अबुल कलाम आज़ाद। तो प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता था,
जिसका काम था कि संविधान का मसौदा तैयार करना, अर्थात संविधान का ढांचा तैयार करना। उसके अध्यक्ष बच्चों थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से भी जानते हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 कहता है कि स्वतंत्र भारत के बाद प्रथम राष्ट्रपति थे, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले राष्ट्रपति कौन बनाए गए थे। ऑप्शन दिया गया है नीलम संजीव रेड्डी, वी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फ़खरुद्दीन अली अहमद। 2015 की परीक्षा में बच्चों ये प्रश्न पूछा गया है और इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। 15 अगस्त, 14 अगस्त, 4 जुलाई, 16 अगस्त। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। एक दिन हमारे वहाँ से एक दिन पहले, यानी भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है और पाकिस्तान में 14 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, भारत का कौन सा राज्य संविधान की धारा 370 के अंतर्गत था। वर्तमान में धारा 370 हटा दी गई है और राज्य के 2 टुकड़े भी कर दिए गए हैं। तो आप सभी को पता हो गया होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, जम्मू और कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में क्या था, धारा 370 लगी थी। वर्तमान में जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और दोनों राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों दिया गया है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूपित समिति के अध्यक्ष थे। अब यही प्रश्न बच्चों देखो 2014 में आया हुआ था। इसके बाद देखो 2019, 2014 और 2022 की परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर तो आप सभी को पता हो गया होगा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का 11 नंबर प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था। वर्ष 1947 में, वर्ष 1950 में, 2002 में या 2014 में। तो राइट आंसर क्या होगा, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया वर्ष 2002 में। इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं। अब ये प्रश्न देखो बच्चों कितनी बार पूछा गया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए है, आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। 2010, 2015, 2018 और 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं बच्चों वर्तमान में 12। अगर यही प्रश्न आपको घुमा करके पूछे कि भारतीय मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो बच्चों भारतीय जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थीं, वर्तमान में 12 हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से आपका पूछेगा तो आपको 12 ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पर मूल संविधान जोड़ दे तो 8 ध्यान रखना है बस। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। भारत में राज्यों की संख्या है। अब भारत में राज्य कितने हैं ये आपको बताना है। 29 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 27 राज्य हैं या 26 राज्य हैं। तो वर्तमान में भारत में संघ राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब ये संघ राज्य क्या हैं, जो 28 राज्य हैं वो संघ राज्य कहलाते हैं और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो आपके यूनियन टेरेटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। समझे भैया। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, कोई भी डाउट नहीं है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है। अब हमने आपको पहले ही इसका आंसर बताया है कि जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है और भाषा भी कितनी दी गई हैं, तो 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर बच्चों दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन।
चलिए 15 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है, बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम कब से प्रभावी हुआ। अभी हमने ऊपर बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब जोड़ा गया था, तो 2002 में जोड़ा गया। लेकिन कह रहा है कि बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम कब से प्रभावी हुआ है, ये बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 2005, 2014, 2012 या 2015। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2010 से जो है ये प्रभावी है। प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना उसका कर्तव्य है, अधिकार है प्राप्त करना, ठीक है। और ये बच्चों बात कही गई है अनुच्छेद 21 का में। तो अनुच्छेद 21 का में ये जो है प्रावधान है, ये गारंटी है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। 36वां, 32वां, 44वां या 46वां। तो 16 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। तो अनुच्छेद 51 का में जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 51 का में अगर इस अनुच्छेद पूछे कि किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, तो 51 का। और भाग पूछे तो भाग 4 में, भाग 4 में और अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और संशोधन की बात करेंगे तो 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ताकि जो भी प्रश्न आपका उससे बने तो छूटे ना और आपका थोड़ा ज्ञान भी बढ़ेगा। लोक कल्याण, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न। तो 2019 की परीक्षा में बच्चों पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक कल्याण। लोक कल्याण जो शब्द है ये भारत की संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित शब्द नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। वी.एन. राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो बच्चों बी.एन. राव ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो भारतीय संविधान की सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे, भारतीय संविधान सभा के सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। प्रारूप समिति काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे जो है प्रश्न बच्चों 2-3 प्रश्न बने हैं। तो भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष आपको पता ही हैं। और कितने सदस्य हैं, तो बच्चों 7 सदस्य थे। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बच्चों हो जाएगा, 7 सदस्य थे अध्यक्ष को मिला करके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अनुच्छेद 360 का संबंध किस प्रावधान से है। बाह्य आक्रमण संबंधी आपात, बी ऑप्शन है राज्य में संवैधानिक संकट संबंधी आपात, सी ऑप्शन है वित्तीय आपात और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों अनुच्छेद 360 का जो संबंध है वो वित्तीय आपातकाल से है। वित्तीय आपातकाल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 है। और इसके अलावा अगर हम बात करें 352 की, तो बाह्य आक्रमण संबंधी जो आपातकाल होता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान की कुंजी ये कहते हैं बच्चों प्रस्तावना को, या इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है,
8वीं अनुसूची संबंधित है? तो ये आंसर इसका आंसर तो आप सभी को मालूम हो गया होगा। तीसरा प्रश्न संबंधित है इससे। मौलिक कर्तव्य से, पंचायती राज से, भाषा से या इनमें से कोई नहीं। तो 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 4, भाग 6। तो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है भाग 4। ऑप्शन नंबर सी आपका बच्चों सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये प्रश्न आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ये प्रश्न बच्चों पूछा जा सकता है, संभावना है। तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व जो है लिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्य बच्चों लिए गए हैं रूस के संविधान से। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संघीय व्यवस्था जैसे बात करेंगे तो कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ऐसे ही मतलब जो है विभिन्न देशों के संविधान से कुछ चीज़ें जो है अपने संविधान में ली गई हैं। तो जो स्रोत हैं वो इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 1-2 प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये चौथी बार बच्चों ये प्रश्न आया है इस पीडीएफ में। तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, भोजपुरी नहीं है। 26 प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 23 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 इसका सही आंसर है। और ये 2 बार प्रश्न पूछा गया 2021 और 2022 में। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। अगर ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। और लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। तो प्रश्न 27 कहता है बच्चों, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के आचरण को प्रतिबंधित करता है, अर्थात अस्पृश्यता का अंत करता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। ये जो है छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, 25 जून, 15 अगस्त जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 26 नवंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन किया गया है? अब यहाँ पर देखो 2 बार प्रश्न बच्चों ये पूछा गया है 2021 और 22 में, और ऊपर भी हमने यही प्रश्न पढ़ा था। तो इसका बच्चों जवाब तो आप सभी को पता हो गया है, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है? यहाँ पर मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं आता। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे नहीं, और ऑप्शन आप पढ़िए तो आपको जानकारी हो जाएगा। यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार ये तो अधिकार होता ही है, आपने पढ़ा होगा 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसमें है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में जो दिया गया है वो भी है, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार ये भी आपका है। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है इसको अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है?
कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता और ए और बी दोनों। तो भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है, अर्थात आप किसी भी राज्य में हों तो आप भारत के नागरिक हैं, आप किसी भी राज्य में हों, यानी आप उस राज्य के नागरिक नहीं हैं, उस देश के नागरिक हैं, यानी भारत के नागरिक हैं, आपको एकहरी नागरिकता प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख बच्चों किया गया है भाग 1 में, भाग 5 में, भाग 3 में या भाग 6 में। तो भाग 1 में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य ये 2023 की परीक्षा में बच्चों अभी प्रश्न आया हुआ है। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या बच्चों है 11। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। 35 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 52 का संबंध बच्चों राष्ट्रपति से है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है? शिक्षा के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 22, ऑप्शन नंबर बी 21, ऑप्शन नंबर सी 23, ऑप्शन नंबर डी 20। तो किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 का में जो है शिक्षा के मौलिक अधिकारों की बात करता है, मौलिक अधिकारों की जो है मौलिक शिक्षा के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है 36 नंबर में। और ये बच्चों आपके रहे 36 प्रश्न जो पिछले वर्षों में बच्चों अभी तक आए हुए हैं प्रश्न संविधान चैप्टर से। अगली क्लास बच्चों जो रहेगी उसमें हम इस चैप्टर से आने वाले जो संभावित प्रश्न हैं वो लेकर आएंगे। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके 1, 2, 3 तो बनने वाले हैं, लेकिन जो भी प्रश्न आपके छूटेंगे वो उसमें कवर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।